हमारे चारों ओर फैले हुए इस विराट और अद्भुत तारामंडल तथा इस विशाल और अति सुंदर प्रकृति को देखने के बाद हमारा अंतर्मन गहन विचारों में डूब जाता है और सोचता है कि आखिर ये जगत कैसे बना और कौन है इस विशाल और अद्भुत विश्व का रचयिता। पुरातन काल से हम मानव उस अद्भुत सृष्टि रचयिता को मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में ढूंढ रहे हैं और उसकी इस अद्वितीय ब्रह्मांड की संरचना को जानने के लिए विज्ञान भी बहुत समय से गहन संशोधन कर रहा है। हमारा एक चिंतनशील व्यक्तियों का समूह है जो विज्ञान और अध्यात्म के अभ्यास से इस विशाल और अद्भुत विश्व और उसके रचयिता को जानने की कोशिश कर रहा है। हमने चिंतन और ध्यान के द्वारा जो अनुभव और खोज की है वो इस छोटी सी फिल्म में हम संसार को बताना चाहते हैं। इस फिल्म में जो भी बातें बताई और दिखाई गई हैं वो हमारी अपनी सोच प्रणाली है, इसलिए दिखाए गए विचार और बातें अगर किसी के विचारों और बातों से मिलती होंगी तो वो सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ये कहानी हमारे अंतर जगत और बाह्य जगत की अद्भुत यात्रा है। समय की कमी के कारण हर एक विषय को संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। आप ये फिल्म देखकर अपने विचार हमें ब्लॉग पर भेज सकते हैं। आज हम देख रहे हैं मानव सभ्यता विज्ञान के द्वारा अति प्रगत हुई है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों के पतन द्वारा मानव ने हिंसाचार, आतंकवाद, धर्मों के लिए युद्ध और शीत युद्ध, गरीबी, ड्रग्स, बीमारियां, आणविक शस्त्रों का निर्माण, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था आदि अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजकीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिसके कारण आज सभी मानव जाति दुखी और अशांत हैं, क्योंकि हमने विज्ञान और आध्यात्म को बांटकर अलग अलग कर दिया है। लेकिन वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि जब विज्ञान पराभौतिक शक्तियों का अध्ययन करेगा तब वो कम समय में इतनी उन्नति करेगा जो अब तक अनेक शतकों में नहीं हुई है। लेकिन आज के वैज्ञानिक पराभौतिक शक्ति को न मानने के कारण विश्व के अंत के प्रश्नों में उलझ गए और उन्हें सही मात्रा में इस विश्व और उसकी प्रणालियों का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा के असली स्वरूप को न जानने के कारण आध्यात्म भटक गया और ईथर को न जानने के कारण विज्ञान भटक गया है। जिस दिन हम मनुष्य इस पराभौतिक शक्ति और ईथर शक्ति का अध्ययन करेंगे तब हम इस संसार को स्वर्णिम युग में परिवर्तित कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को ईथर शक्ति से आविष्कार कर अनेक संशोधन और उपकरण खोजकर बहाल किए। उनकी इच्छा थी कि सारी मानव जाति इन यंत्रों के द्वारा प्रकृति की इस ईथर की मुक्त ऊर्जा को उपयोग में लाए, लेकिन दुनिया की संकुचित और लालची राजकीय व्यवस्था ने उन्हें संसार के सामने नहीं लाया। उनके सारे संशोधन को गुप्त दस्तावेजों में बंद कर दिया और उनके हजारों संशोधन और ईथर पर चलने वाले उपकरण जो मानव जाति को मुक्त ऊर्जा देने के लिए बनाए थे जब्त किए। एक महान वैज्ञानिक दुनिया की नजरों से बाहर हो गया, लेकिन सत्य में बहुत ताकत होती है जो एक दिन इस दुनिया के सामने प्रत्यक्ष जरूर होगा। समय के निष्पक्ष हाथों ने विज्ञान के उन सत्यों को सामने लाया है जो सत्य हजारों सालों से छिपाए गए थे। इस फिल्म द्वारा स्वार्थी लोगों के जरिए आध्यात्म और विज्ञान में जो दीवार खड़ी की गई है वो एक ही पल में टूट जाएगी और फिर से आध्यात्म और विज्ञान का संगम होकर ये विश्व सुखमय बनने के कार्य में मदद करेगा। आज समस्त मानव जाति ऊर्जा के लिए भारी मात्रा में तेल, कोयला, गैस आदि का उपयोग कर इस पृथ्वी के वातावरण को दूषित कर रही है और साथ साथ इसी ऊर्जा की दौड़ में दुनिया में अनेक युद्ध और कूटनीतियां होकर संसार में दुख एवं अशांति बहुत मात्रा में बढ़ गई। आज मानव अपने आधुनिकीकरण द्वारा इस धरती के पर्यावरण में हर साल 40 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है
इसके कारण पृथ्वी का सरासरी तापमान हर साल बढ़ रहा है और पृथ्वी के भूभाग से 60 मील ऊंचाई पर ओजोन वायु का नीले रंग का परत है, उसमें बड़े बड़े छेद आ रहे हैं। इस हरित गृह परिणाम के कारण दक्षिण और उत्तरीय ध्रुव की बर्फ पिघल रही है और सागर के पानी का स्तर बढ़ रहा है। आज दुनिया में अनेक तूफान, सुनामी, चक्रवात और भूचाल आदि ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। दुनिया का 96% बर्फ इन दोनों ध्रुवों पर जमा है और अगर ये सारा बर्फ पिघल गया तो समुद्र की ऊंचाई 300 से 400 फीट बढ़ सकती है, जिससे दुनिया भर में समुद्र किनारों पर बसे सारे शहरों का विध्वंस हो सकता है। मानव अपने गलत कर्मों द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण का नाश कर रहा है और दूसरी ओर अपने ही विनाश के लिए हजारों आणविक बॉम्ब्स बना रहा है। वर्तमान समय सारी दुनिया में 50,000 से भी ज्यादा आणविक बॉम्ब्स होने की संभावना है। एक ही टी-जार बॉम्बा नामक बॉम्ब से विश्व के बड़े से बड़े शहर का पूरा विध्वंस हो सकता है। इस आणविक शस्त्रों पर अब तक 5,000 अरब डॉलर्स जितना खर्च हो चुका है और भी खर्च हो रहा है। मानव अपने ही विनाश के लिए स्वयं ही जोरदार तैयारियां कर रहा है। साथ साथ दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति कम होती जा रही है। अमेरिका के सरकारी पर्यावरण विज्ञान सेवा संस्थान द्वारा दिए गए निबंधानुसार सन 1835 से 1985 तक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति प्रति वर्ष 5% कम होती जा रही है। गणितीय अध्ययन द्वारा भूवैज्ञानिक कहते हैं कि इसी रफ्तार से अगर चुंबकीय शक्ति कम होती जाएगी तो आने वाले कुछ ही सालों में वो बहुत कम हो जाएगी, जिस कारण पृथ्वी के ध्रुवों में परिवर्तन आने की संभावना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अनेक बार बदल चुका है और इसके सबूत भूवैज्ञानिकों को अंटार्कटिका महासागर के गहरे भूतल में मिले हुए हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति कम होने के कारण दुनिया भर में भूकंप और सुनामी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। ये सारी घटनाएं भविष्य में आने वाली विशाल सृष्टि परिवर्तन की निशानियां हैं। अब सृष्टि के परिवर्तन के लिए विश्व की अनोखी योजना कार्यान्वित होती दिखाई दे रही है। ब्रह्मांड में सृष्टि चक्र के आदि बिंदु के सानिध्य में 108 दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं और ये शक्तियां संपूर्ण विश्व में व्यापक गुप्त रीति से परिवर्तन कर रही हैं। अब परिवर्तन का वो समय आ पहुंचा है, क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का अविनाशी नियम है। संसार की हर चीज को सतो, रजो और तमो इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये विराट विश्व एक अद्भुत और अविनाशीय चक्रीय प्रणाली है, जिसमें परमात्मा, प्रकृति और हम आत्माओं का अद्भुत संबंध है तथा सृष्टि के इन अद्भुत और मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर यह सृष्टि का अजब खेल अनादि से लेकर अनंत तक चलता रहता है। परमात्मा इस परिवर्तन के चक्र में आते नहीं हैं, इसलिए सदैव सतो प्रधान रहते हैं। लेकिन आत्माएं और प्रकृति ये दोनों ही परिवर्तन के चक्र में आकर अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। तब कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा आत्माओं और प्रकृति को फिर से सतो प्रधान बना देते हैं। विश्व की अनावश्यक ऊर्जा शून्य होने के बाद इस धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत हो जाती है। सृष्टि परिवर्तन की ये प्रक्रिया कैसे होगी, यही बात हम आपको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। इस परिवर्तन की अद्भुत प्रक्रिया को जानने के लिए हमें स्वयं को जानना होगा कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, ईश्वर कौन है, वो कहां रहता है, इस ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना कैसी है, इसके रहस्यमय गणित और नियम क्या हैं, स्वर्णिम प्रकाशमान ईथर क्या है, एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, आदि आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें खोजने होंगे। इस छोटी सी फिल्म में
हमने संसार के बहुत सारे प्रश्नों का हल देते हुए कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य दुनिया के सामने रखे हैं जो अद्वितीय और अद्भुत हैं। हम कौन हैं? Who are we? वास्तव में हम ये भौतिक शरीर नहीं हैं जो विनाशी है। हम एक अविनाशी प्रकाशमय आत्मा हैं जो अजर, अमर और अति सूक्ष्म है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ते हैं तो उसे मृत्यु कहा जाता है और नव शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे जन्म कहा जाता है। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से इस शरीर के सभी 15 ट्रिलियन पेशियों को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत रखती हैं और मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि द्वारा 100 अरब चेतापेशी के जरिए शरीर को नियंत्रित करती हैं। जब हम आत्मा इस देह का त्याग करते हैं तब वही ईथर शक्ति जो हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य अंग है शरीर से हमारे साथ निकल जाती है और ये शरीर मृत हो जाता है। हम आत्माएं अपने पवित्रता की शक्ति द्वारा हमारे डीएनए पर प्रभाव डालते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे डीएनए की संरचना होती है जिससे फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे वैसे ही हमारा शरीर और जन्म स्थान होता है। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा मानवीय शरीर ही लेती हैं, न कि कोई पशु की योनि में जाती हैं, क्योंकि मानव और पशुओं के डीएनए संपूर्णतः भिन्न हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक पेन रोज ने कहा है कि मानवीय चेतना ये क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति है और ये मानवीय चेतना मस्तिष्क से नहीं बनती लेकिन क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति की मूलभूत कंपन वृत्ति है। वैज्ञानिक पेन रोज और उनके सहयोगी वैज्ञानिक टॉमर ऑफ ने मानवीय चेतना को अति सूक्ष्म अवकाश की मूलभूत कंपन वृत्ति कहा है जो क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति के द्वारा मानवीय मस्तिष्क पर कार्य करती है। आत्मा की सूक्ष्मता प्लैंक भूमिति 1.616 गुना 10⁻35 मीटर से भी अति सूक्ष्म है, जिसकी ऊर्जा की तरंगें प्लैंक समय 5.39 गुना 10⁻44 सेकंड में होती है। मानवीय मस्तिष्क का न्यूरॉन्स ये मूलभूत कंपन को पकड़ लेता है और इसके साथ वार्तालाप करता है। इस अति सूक्ष्म आत्मा में जानकारी भंडारण करने की क्षमता 1.568 गुना 10 रेज 55 सेकंड है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इतनी जानकारी भंडारण करने के लिए संगणक को 1.568 गुना 10 रेज 31 टेट्राबाइट इतनी हार्ड डिस्क्स लगेंगी। वैज्ञानिक इस क्वांटम बेसिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को अभी तक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा नहीं जान पाए, इसलिए वो इस बात को एक कल्पना मानते हैं। उनका कहना यह है कि मानवीय चेतना मस्तिष्क का ही एक अंग है, जो एक गलत मान्यता है। वास्तव में हम ही इस अति सूक्ष्म आध्यात्मिक गुरुत्वीय ऊर्जा हैं, जिसकी मूलभूत कंपन वृत्ति के द्वारा हम मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि के द्वारा सारे शरीर को उसके 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा चलाती है। हम आत्मा मस्तिष्क के द्वारा इस शरीर को कैसे चलाते हैं, ये अति गहन विषय हम विस्तार रूप में अगले भाग में बताएंगे। हम कहां से आए? आत्माओं की दुनिया, अनेक मितीय अति शक्तिशाली प्रकाशमान ईथर जगत। शेक्सपियर ने कहा कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी अभिनेता हैं। हम सभी आत्माएं वास्तव में धरती पर जैसे मेहमान हैं। हम आत्मा इस विशाल भौतिक विश्व के पार उस पराभौतिक विश्व के रहिवासी हैं। हम सभी आत्माएं इस परम धाम में एक उल्टे कल्प वृक्ष की तरह विराजमान होती हैं, जहां सभी धर्म की आत्माओं का अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र है। इस विराट मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा शिव हैं। आज के विज्ञान को ज्ञात होने वाले भौतिक जगत के ऊपर ये 6 मितीय जगत अनेक ईथर ऊर्जा के स्तरों से बना हुआ है, जिसको सिर्फ गहरे ध्यान के प्रयोग से ही खोजा जा सकता है। इस पराभौतिक विश्व को ही योगी लोग शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परम धाम या 7वां आसमान कहते हैं, जो प्रकृति का
छठा महातत्व स्वर्णिम प्रकाश कणों तथा ईथर ऊर्जा से बना हुआ है। इस परम धाम में हर धर्म की आत्माओं का अपना ऊर्जा का विभाग है, जहां आत्माएं अपने असली पवित्र और शांति स्वरूप में रहती हैं। ये अद्भुत जगत अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा से भरा हुआ है और इसकी ईथर O9 से लेकर ईथर O6 ऊर्जा की अनेक परतों में ये भौतिक जगत बंदिस्त है। ये विशाल भौतिक विश्व जो 4 मितीय है, जिसमें वस्तु 3 मितीय तथा समय 1 मितीय है, उस अनेक मितीय पराभौतिक विश्व का एक अंग है। इस पराभौतिक विश्व में समय 3 मितीय तथा वस्तु 1 मितीय हो जाते हैं। आज के वैज्ञानिकों को विश्व का आधा भाग ही पता है, लेकिन उसके ऊपर भी आधा भाग है, जिसमें सूक्ष्म वतन और मूल वतन समाविष्ट है। अगर हम आज ज्ञात होने वाले ब्रह्मांड के आधे हिस्से को ऊपरी हिस्से से जोड़ देंगे तो वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड बनेगा जो 10 मितीय है, और तभी ब्रह्मांड के संदर्भ में खोजे गए सूत्रों का सही हल निकलेगा। ब्रह्मांड के 3 लोक हैं। एक स्थूल वतन, यहाँ मनुष्य, प्राणी मात्राएं एवं 5 तत्वों का वास्तव्य है। 2 सूक्ष्म वतन, ये विश्व का ऐसा आकाश के पार का भाग है जहां तक मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जा सकता है। 3 मूल वतन, यहाँ पर सर्वोच्च सत्ता परमात्मा शिव एवं आत्माओं का वास्तव्य है, और इसी मूल वतन में छठा महातत्व ईथर बड़ी मात्रा में है। परमात्मा कौन है? उनका वास्तव्य कहां पर है? इस अद्भुत महातत्व में हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव अंतिम 10वें मितीय स्थान में विराजमान हैं। वो अत्यंत तेजोमय, प्रकाशमान और अति शक्तिशाली हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमात्मा सारी शक्तियों के, गुणों के असीम सागर हैं, जिनका वर्णन पृथ्वी का कागज, सागर की स्याही और झाड़ की कलम से लिखा नहीं जा सकता। परमात्मा को संसार के बहुत सारे लोग सर्वव्यापी कहकर उन्हें सृष्टि के कण कण में मानते हैं, लेकिन परमात्मा की अति उच्च ऊर्जा की हमें सही पहचान न होने के कारण ईथर ऊर्जा को ही हम परमात्मा मानने लगे। भौतिक जगत के 5 तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इनमें ये ईथर शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण इन 5 तत्वों में ऊर्जा, वस्तुमान एवं बल का निर्माण होता है। लोगों ने इस ईथर तत्व को ही परमात्मा मान लिया, और इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी है, ये गलत मान्यता सारे जगत में प्रचलित हो गई। भौतिक शास्त्र के एकात्मता क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी 4 मूलभूत बल 10 मितीय विश्व में अति प्रचंड ऊर्जा माना 10 रेज 19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एकत्रित हो सकते हैं। ये वही जगत है जहां भौतिक जगत के सारे मूलभूत बल एकात्मता दैवी भूमिति क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं, जो अति प्रकाशित ईथर O9 की अनंत शक्ति से भरा हुआ है। परमात्मा शिव की शक्ति अति प्रकाशित ईथर शक्ति से भी अति उच्च चैतन्य शक्ति है, जिसकी याद से हम आत्मा पतित से पावन बनती हैं। अति प्रकाशित ईथर शक्ति पदार्थों में चेतना निर्माण करती है, लेकिन चैतन्यता नहीं। वो सिर्फ हम आत्माओं में और परमात्मा में ही है। इसीलिए परमात्मा और हम आत्माएं प्रकृति की शक्ति से भिन्न हैं, लेकिन हमारी चैतन्य शक्ति ईथर की शक्ति को संपूर्ण रीति से प्रभावित करती है। यही ईथर शक्ति फिर प्रकृति के 5 तत्वों को हमारे संकल्पों अनुसार प्रभावित करती है। लेकिन ईश्वर वो सर्वोच्च बल नहीं है जिससे प्रकृति के सारे मूलभूत बल निर्माण होते हैं। परमात्मा में प्रकृति को अधिकतम अनावश्यक ऊर्जा से शून्य अनावश्यक ऊर्जा में परिवर्तन करने की शक्ति है, जो वैश्विक चक्र के अंत में प्रकाशमान ईथर की शक्ति से दैवी भूमिति की संरचना द्वारा सारे ब्रह्मांड को फिर से सतो प्रधान अवस्था में लाता है।
विविध धर्मों में परमात्मा के प्रति अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन अंततः सभी धर्मों में उसे वैश्विक प्रकाश के स्वरूप में ही माना गया है। अनेक धर्मों में परमात्मा के प्रति दी हुई मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म, मुंडका उपनिषद में कहा गया है, दीप्तिमान कमल के हृदय में ब्रह्मा का निवास स्थान है, जो प्रकाशों का प्रकाश है। हिंदू धर्म में शिव परमात्मा को निराकार ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में या पिंडी के रूप में पूजा जाता है। इस्लाम धर्म, पवित्र कुरान में कहा गया है, अल्लाह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रकाश है। क्रिश्चियन धर्म, बाइबल में कहा गया है, मैं इस जगत में प्रकाश के स्वरूप में आया हूं। बौद्ध धर्म, धम्मपद में कहा गया है, बुद्ध का तेज लगातार चमक रहा है। सिख धर्म, आदि ग्रंथ में कहा गया है, परमात्मा सत्य है और सबका प्रकाश है। नेविवू अमेरिकन विश्वास, काबालया का गाना में कहा गया है, दैवी प्रकाश मेरे लोगों पर है। अफ्रीकन विश्वास, ट्राइबल अफ्रीकन में कहा गया है, परमात्मा सूरज है जो सारे जगह में प्रकाश फैलाता है। जुडाइज्म, साल्मज में कहा गया है, परमात्मा मेरा प्रकाश है जिससे मुझे डरना चाहिए। टेओइज्म, परमात्मा प्रकाशमय ऋषि है जो सभी की सेवा करता है। ईथर ऊर्जा, परा प्रकृति का छठा महातत्व। प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इन सभी तत्वों में प्रकृति का छठा तत्व ईथर सब में मिला हुआ है, जिसकी मात्रा पृथ्वी तत्व में कम तो आकाश तत्व में सबसे ज्यादा है। इसलिए आकाश तत्व को ईथर भी कहा जाता है, लेकिन ये मान्यता गलत है। ईथर 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वयं प्रकाशित के स्वरूप में है, जो परम धाम का स्थायी स्वरूप है। दूसरा ईथर ऊर्जात्मक तत्व से बना हुआ है और इस जगत के 5 तत्वों में मिला हुआ है। इसी ईथर शक्ति को हम प्राण वायु, जीवन बल इत्यादि नामों से जानते हैं। द्वापर युग के आरंभ से करीब 2000 साल तक ये प्रकृति के सभी मूलभूत पदार्थ इस ईथर से बने हुए हैं। पहले ये मान्यता थी जो आज के वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, लेकिन ईथर ही वो ऊर्जा व प्रकृति की शक्ति है जिससे सारा जगत चलायमान एवं गतिशील है। वास्तव में ईथर का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे प्लैंक मैक्स की भाषा में विश्व का अंतिम भूमितीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसकी माप 10-35 मीटर की है। विज्ञान अब तक 10-20 मीटर तक का ही मापन उपकरणों द्वारा कर सकता है। उसके आगे इस अति सूक्ष्म तत्व को विज्ञान नहीं समझ सकता, इसलिए उसे कल्पना मानते हैं, और यही विज्ञान की सबसे बड़ी भूल है। ईथर को विज्ञान की भाषा में पुंजीय निर्वात ऊर्जा कहते हैं, जिसकी घनता 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 5.16 गुना 10⁻93 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर हम इस ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाएं, तारामंडल और ग्रहों आदि को अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में भर देंगे तो इसकी घनता 5.16 गुना 10⁻55 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसका मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के ईथर में सारे ब्रह्मांड की दृश्य पदार्थों से भी अधिक 10 गुना 38 शून्य जितनी ऊर्जा विद्यमान है, जो अति भव्य और अति शक्तिशाली है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की ईथर में इतनी शक्ति है जिससे हम पृथ्वी पर फैले विशाल सागर के पानी का वाष्पीकरण कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि सारे विद्यमान जगत में ईथर की शक्ति कितने असीम स्वरूप में फैली हुई है। वो शक्ति अनंत ही है। तो जिस ईथर शक्ति से सारा ब्रह्मांड चलता है, वही शक्ति या बल इन 5 तत्वों में समाई हुई है। उसे विज्ञान ने नहीं मानने के कारण उन्हें भौतिक क्षेत्र के एकात्मता सिद्धांत के समीकरण सूत्र नहीं मिल रहे हैं। बिना ईथर के अस्तित्व के विज्ञान सृष्टि के अद्भुत रहस्यों को तथा एकात्मता सिद्धांत को नहीं खोज सकता।
यही ईथर प्रकृति के तत्वों के साथ एक एकात्म भूमितीय क्षेत्र के माध्यम से काम करता है, न कि एकात्म क्षेत्र के समीकरणों में। प्रकृति का गणित भूमिति में है, न कि बीज गणित में। ईथर को दैवी भूमिति की माध्यम से जाना जा सकता है, जिसकी खोज द्वापर युग के आरंभ में हुई थी और अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने इसका उपयोग कर अनेक अद्भुत वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, माया संस्कृति के पिरामिड्स आदि आदि। उन्हें पता था कि पृथ्वी की ईथर को ग्रहण करने की क्षमता कम हो रही है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी के ले लाइन पर इन पिरामिड्स, मंदिरों आदि ईथर ऊर्जा को खींचने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो ईथर शक्ति मिल सके। लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी के केंद्रीय गाभा को वो शक्ति कम मिलती गई और आज पृथ्वी का केंद्र बहुत ही कम मात्रा में ईथर शक्ति को ग्रहण कर पा रहा है, जिस कारण पृथ्वी पर बहुत प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और समय प्रति समय इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हम आत्माओं की मानसिकता व संकल्प शक्ति, जिसे चेतना क्षेत्र भी कह सकते हैं, वो ईथर की भूमितीय क्षेत्र पर पूर्णतः प्रभाव डालता है। अगर हमारे संकल्प शुद्ध तथा सात्विक हैं, तो ईथर के द्वारा 5 तत्वों की प्रकृति भी सात्विक और शुद्ध हो जाएगी। अगर हमारे संकल्प अशुद्ध या तामसी हैं, तो आज हम दुनिया का जो हाल है वो देख ही रहे हैं। वास्तव में हम मनुष्यों के संकल्प एवं विचार ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं, जिसका उदाहरण हम 9/11 का देते हैं। उस दुखद घटना के समय वैज्ञानिकों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भारी बदलाव नजर आए थे और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। लेकिन जब सभी मनुष्य एक ही संकल्प करते हैं, तो उसकी प्रतिध्वनि आवृत्ति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बदल देती है। दुनिया भर के बहुत सारे लोगों ने इस घटना के प्रति एक ही समय पर दुख व्यक्त किया और इसी समय पर ग्लोबल कोहेरेंस नेटवर्क द्वारा पाए गए जानकारी में ग्लोबल रेजोनेंस परिणाम पाया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि पृथ्वी की कंपन आवृत्ति 6 से 8 हर्ट्ज के बीच में है, जो कि हमारे हृदय के कंपन आवृत्ति के समान है। इसलिए मानव का जागृत क्षेत्र ईथर शक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। यह अति सूक्ष्म ईथर हम मनुष्य आत्मा के चेतना से अव्यक्त दैवी भूमितीय क्षेत्र के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसकी खोज आज तक नहीं हुई है। जिस दिन हम इस अति सूक्ष्म क्षेत्र की खोज करेंगे, उस दिन हम ब्रह्मांड के सारे रहस्य को जान पाएंगे। प्रकृति में ईथर 4 स्वरूप में 5 तत्वों पर कार्य करता है, जिससे सारा ब्रह्मांड और सजीव सृष्टि कार्यरत है। 1. सौम्य ऊर्जा ईथर, जिसका स्वरूप रेडियल एक्सपेंसिव सेंट्रीफ्यूगल के रूप में है, जो प्रकंपनों की जैविक बलों को एकत्रित करता है, जिससे पृथ्वी जैविक जीवों का निर्माण करती है। 2. प्रकाशमय ईथर, इसका स्वरूप भी रेडियल एक्सपेंसिव सेंट्रीफ्यूगल के रूप में है, जो प्रकृति के पदार्थों को दृश्यमान बनाता है। ये पशु पक्षी और मानव में देखने की क्षमता का निर्माण करता है। प्रकृति के प्रकाश कणों की गति और ऊर्जा को ये नियंत्रित करता है। 3. रासायनिक ईथर, इसका स्वरूप सक्शनल कॉन्ट्रैक्टिव सेंट्रीपीटल का है, जो प्रकृति की सभी क्रिया प्रक्रियाओं की संरचना में सुसंगति लाता है। 4. जीवन ईथर, इसका स्वरूप भी सक्शनल कॉन्ट्रैक्टिव सेंट्रीपीटल जैसा है और वो वस्तु के ऊर्जा और उसके आसपास के अवकाश को एकत्रित करता है। प्रकृति के 5 ही तत्वों की शक्ति का 7 रूपों में ऊर्जाकरण बिखरा हुआ होता है, जैसे विद्युत चुंबकीय शक्ति का ऊर्जाकरण प्रकृति में गामा किरणों से लेकर रेडियो वेव तक दिखाई देता है। प्रकृति के 4 मूलभूत बल हैं, जैसे गुरुत्वीय बल, अणु का तीव्र बल, दुर्बल बल और विद्युत चुंबकीय बल आदि ईथर के इन्हीं चारों ऊर्जा स्वरूपों का परिणाम है। ईथर की शक्ति से हम प्रतिगुरुत्वीय क्षेत्र का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम पृथ्वी के ऊपर और इस धरती पर कहीं भी बिना ईंधन के घूम सकते हैं। यही ईथर सारे ब्रह्मांड में 99.99% व्यापक है। सारे दृश्यमय वस्तुमान
इस ब्रह्मांड में सिर्फ 0.01% है जो हमें इन नेत्रों से दिखाई देता है। ये रचना अजब और गजब है। इस सृष्टि की और उसके भूमितीय सिद्धांतों की इसी ईथर से प्रकृति बनती है, तो अवकाश प्रकृति का निर्माण करता है, न कि प्रकृति अवकाश का निर्माण करती है। लेकिन आज विज्ञान सिर्फ प्रकृति का ही संशोधन कर रहा है। जिस दिन विज्ञान ईथर पर संशोधन करेगा, उस दिन हमें सृष्टि के सारे अद्भुत नियम और शक्तियों का